क्या अयोध्या में मंदिर निर्माण के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के भाजपा नेताओं और अफसरों ने औने पौने दामों में वहां जमीनें खरीदी हैं? क्या जो आरोप विपक्षी नेता लगातार लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या में जमीनें औने पौने दामों में बड़े बड़े लोगों ने खरीदी हैं, क्या वो सच है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के हिसाब से रामद्रोही हैं और वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं? और अब खुद योगी सरकार का जमीन खरीद मामले में हस्तक्षेप देना क्या इस चीज पर मुहर लगाता है कि वहां कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत है, जो भ्रष्टाचार के दायरे में आता है? ये तो हम सबको पता है कि जब से राम मंदिर का फैसला 2019 में 9 नवंबर को आया है, उसके बाद से अयोध्या में जमीनों की कीमतों में उछाल शुरू हुआ था और जाहिर तौर पर होना लाजमी था। उसके बाद से लेकिन एक चीज हुई कि अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए कितनी तगड़ी होड़ मची, उस चीज से आप शायद नावाकिफ हैं। और इस कवायद में वहां तैनात अफसरों से लेकर के आसपास के विधायक और अयोध्या के मेयर तक और छोटे छोटे अधिकारी तक शामिल हो गए। ये बातें सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का आरोप नहीं है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक विस्तृत रिपोर्ट इस पर आई है कि अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आने के बाद बड़े पैमाने पर वहां तैनात सभी अधिकारी, चाहे वो छोटे स्तर के हों या बड़े, उन्होंने अपने और अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वालों के नाम पर वहां बड़ी मात्रा में जमीनें खरीदी हैं। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वहां के स्थानीय विधायक, महापौर, राज्य ओबीसी आयोग तक के एक सदस्य इन तमाम चीजों में शामिल हैं, जिन्होंने वहां पर अपने नाम पर या अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीनें औने पौने दामों में खरीदी हैं। श्यामलाल यादव और संदीप सिंह की एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, उससे थोड़ा सा आपको वाकिफ करवा देते हैं। कुछ नाम लेते हैं जिनको सुनकर के संभवतः आप चौंक जाएंगे कि इन लोगों ने मंदिर बनने के बाद किस तरीके से पैसा पानी की तरह बहाकर वहां जमीनें खरीदी हैं। पहला नाम आता है एमपी अग्रवाल, कमिश्नर हैं अयोध्या के। एमपी अग्रवाल नवंबर 2019 से अयोध्या के कमिश्नर हैं और आरोप है कि इनके ससुर केशव प्रसाद अग्रवाल ने 10 दिसंबर 2020 को बरहटा माझा में, जो कि थोड़ा सा अयोध्या से दूर पड़ता है, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से 31 लाख रुपए में 2530 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। और जबकि आपको बता दें, वहां अयोध्या में फिलहाल जो जमीन का दाम है, जिस इलाके की बात की जा रही है, वहां 10,000 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए स्क्वायर फीट वहां पर रेट चल रहा है फिलहाल में। उनके बहनोई आनंदवर्धन ने उसी दिन उसी गांव में एमआरवीटी से 15.50 लाख रुपए में 1260 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। कंपनी के रिकॉर्ड बताते हैं कि कमिश्नर की पत्नी अपने पिता की फर्म हेलमंड कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स एमएलपी में पार्टनर भी हैं। इसके अलावा दूसरा नाम आता है दीपक कुमार, अयोध्या के डीआईजी हैं 26 जुलाई 2020 से 30 मार्च 2021 के बीच में। दीपक कुमार फिलहाल अलीगढ़ में डीआईजी हैं और इनकी पत्नी की बहन महिमा ठाकुर ने 1 सितंबर 2021 को बरहटा माझा में, उसी इलाके में 1020 वर्ग मीटर एमआरवीटी के तहत जमीन खरीदी 19.75 लाख रुपए में। ये लोग वहां के रहने वाले नहीं हैं, इनकी वहां पर पोस्टिंग हुई थी लगभग 2 साल के लिए, और उस दौरान इनकी रिश्तेदार को वहां पर जमीन खरीदने में क्या इंटरेस्ट आ गया, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। इसके अलावा एक और नाम आता है, विधायक हैं गोसाईगंज से, अभी फिलहाल जेल में है और उनकी विधायकी भी निरस्त हो गई है, इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू। इन्होंने 18 नवंबर 2019 को बरहटा माझा में 2593 वर्ग मीटर एमआरवीटी से 30 लाख रुपए में जमीन खरीदी है। इसके बाद यही सिलसिला नहीं रुकता है। 16 मार्च 2021 को उनके बहनोई राजेश कुमार मिश्रा ने राघवाचार्य के साथ मिलकर के सूरजदास से बरहटा माझा में 6320 वर्ग मीटर जमीन 47 लाख रुपए में खरीदी है। अब जमीन खरीदना गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि जब अयोध्या में फैसला आ गया, उसके बाद आखिर ये तेजी के साथ जमीनें क्यों खरीदी गई? तो क्या उनके लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिया जा रहा है? क्योंकि जिस व्यक्ति की जमीन होगी उसको भी इस बात का इल्म होगा, उसको भी अंदाजा रहा होगा कि वहां पर जमीन की कीमतें आने वाले 5 सालों में किस तरह से बढ़ेंगी, बेतहाशा बढ़ेंगी। वो भी इतनी आसानी से जमीन बेचना नहीं चाहेगा। कमिश्नर, उपमंडल मजिस्ट्रेट, पुलिस उप महानिरीक्षक, सीओ समेत राज्य सूचना आयुक्त तक ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर वहां जमीनें खरीदी हैं। और यह मामला ऐसा नहीं है कि पूरी अयोध्या जिले में जमीनें खरीदी गई हैं। जो अयोध्या से सटा हुआ इलाका है, जो राम की पैड़ी के साइड का इलाका जाता है, जो माझा कहा जाता है, माझा शुरू होता है, उसको इलीगली माझा भी कुछ साल पहले बनाया गया था, उसको लेकर के भी सवाल उठाए गए थे कि उसका दायरा बढ़ा करके उन जमीनों को सस्ता करवाया गया सर्किल रेट में। वो सवाल अलग है। ये सारा
इलाका मंदिर परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में आता है और ये येलो जोन में आता है। आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से येलो जोन होता है। उससे पहले एक आंकड़ा बताते हैं कि पिछले 2 साल में जमीन की कीमतों में वहां कितना उछाल हुआ है। वहां पर तकरीबन 4 गुना ज्यादा का उछाल हुआ है। 2019 में वहां जमीन की कीमत 3000 रुपए वर्ग मीटर थी। इसके बाद वहां जमीन की कीमत आज की तारीख में 15,000 रुपए वर्ग मीटर से ज्यादा की हो गई है। अब येलो जोन की बात करते हैं। येलो जोन क्या होता है? मंदिर परिसर के 4 किलोमीटर के दायरे में येलो जोन बनाया गया, जिसको अब बढ़ा करके 5 किलोमीटर कर दिया गया है। येलो जोन अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। इसमें 2 कैटेगरी होती है जो जमीन और उस इलाके के हिसाब से बनाया जाता है, लाइट येलो और डार्क येलो। लाइट येलो में रेजिडेंशियल इस्तेमाल के लिए जमीनें होती हैं और डार्क येलो में 33% तक कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा सकती है। यहां पर डॉक्टर की क्लिनिक, ग्रोसरी की दुकान और रेजिडेंशियल इलाका यानी पूरी तरीके से एक बसाया गया शहर होता है। मूलतः एक तरीके का शहर का प्राइम इलाका होता है। यहां जमीनों के दाम तेजी से उछलते हैं। और अब आपको बताएं कि मंदिर के आसपास की जमीनों की कीमतों में कितना उछाल हुआ है। 2019 से पहले इस येलो जोन जब ये घोषित ही नहीं हुआ था, तब वहां की जमीन की कीमत 3000 रुपए स्क्वायर फीट थी और उससे कुछ पीछे जाएंगे तो 1000 रुपए स्क्वायर फीट भी 1.5-2 साल पहले हुआ करती थी, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी और लोगों को नहीं उम्मीद थी कि वहां पर मंदिर का निर्माण हो जाएगा। 2019 के बाद से वहां की जमीन की कीमतों में 10,000 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर के सरकारी रेट में इतना इजाफा हुआ है। और माफ करिएगा, मैंने शुरू में मीटर बोल दिया था, इतना यहां पर इजाफा हुआ है। यानी बीते 2 सालों में 4 गुने से भी ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद जाहिर है कि आने वाले वक्त में वहां जमीन की कीमतें और बढ़ेंगी, जिसके चलते जो भी ताकतवर लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, वो लोग जैसे भी उनसे बन पड़ रहा है जमीनें खरीदी जा रही हैं। उनमें कहा जा रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है, उनमें कहा जा रहा है जमीन मालिकों के साथ ज्यादती हो रही है। इन तमाम हथकंडों का इस्तेमाल करके जो भी ताकतवर लोग हैं, जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, वो अपने नाम जमीनें खरीद रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम जमीनें खरीद रहे हैं। ये नाम यही खत्म नहीं होते हैं जो हमने शुरू में 4 नाम 5 नाम आपको बताए। इसके बाद और भी नाम आते हैं। पुरुषोत्तम दास गुप्ता मुख्य राजस्व अधिकारी हैं। 20 जुलाई 2000 से 10 सितंबर 2021 के बीच अयोध्या के मुख्य राजस्व अधिकारी रह चुके हैं पुरुषोत्तम दास गुप्ता। अभी गोरखपुर में एडीएम हैं। उनके साले अतुल गुप्ता की पत्नी तृप्ति गुप्ता ने अमरजीत यादव नाम के एक व्यक्ति के साथ साझेदारी में 12 अक्टूबर 2021 को बरहटा माझा में ही 1130 वर्ग मीटर एमआरबीटी से 21.88 लाख रुपए में जमीन खरीदी। इसके बाद अयोध्या से विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता, बड़े शरीफ आदमी माने जाते हैं वैसे तो, लेकिन आरोप है कि विधायक के भतीजे तरुण मित्तल ने 21 नवंबर 2019 को बरहटा माझा में 5174 वर्ग मीटर रेणु सिंह और सीमा सोनी से 1.15 करोड़ रुपए में खरीदा था। 29 दिसंबर 2020 को उन्होंने जगदंबा सिंह और जदुनंदन सिंह से 4 करोड़ रुपए में मंदिर स्थल से लगभग 5 किलोमीटर दूर सरयू नदी के पार अगले दरवाजे जो महेशपुर गोंडा का जैसे सीमा शुरू होती है, वहां 14,500 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। इसके अलावा उमाधर द्विवेदी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, यूपी कैडर से सेवानिवृत्त हैं और आईएएस हैं। उमाधर अभी लखनऊ में रहते हैं और वो उनकी पोस्टिंग अयोध्या में भी रह चुकी है। उन्होंने बरहटा माझा में 23 अक्टूबर 2021 को एमआरबीटी से 39.4 लाख रुपए में 1680 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। इसके अलावा ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या के मेयर हैं, काफी शरीफ आदमियों में गिने जाते हैं अयोध्या के। मेयर ने अयोध्या फैसले से 2 महीने पहले 18 सितंबर 2019 को हरीश कुमार से 30 लाख रुपए में 1480 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। 9 जुलाई 2018 को परमहंस शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रबंधक के रूप में उन्होंने रमेश से दान के रूप में अयोध्या के काजीपुर चितवन में 2530 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया। अद्भुत दान हो रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में जमीन की कीमत 1.1 करोड़ रुपए है। सोचने वाली बात है कि एक स्कूल का प्रबंधक, एक महाविद्यालय का प्रबंधक एक मेयर को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन दान कर रहा है। इसके अलावा आयुष चौधरी पूर्व एसडीएम अयोध्या है और अब कानपुर में तैनात है। आयुष चौधरी की चचेरी बहन शोभिता रानी ने अयोध्या के बिरौली में 5350 वर्ग मीटर जमीन को 17.66 लाख रुपए में आशाराम से खरीदा। ये डील 28 मई 2020 को पूरी हुई। 28 नवंबर 2019 को शोभिता रानी की संचालित आरवा दिशा कमल फाउंडेशन ने दिनेश कुमार से 7.24 लाख रुपए में अयोध्या के मलिकपुर में 1130 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। इसके अलावा एक और नाम है, फहरिस्त खत्म ही नहीं हो रही है। अरविंद चौरसिया पीपीएस अधिकारी हैं और अब मेरठ में तैनात है। 21 जून 2021 को उनके ससुर संतोष कुमार चौरसिया ने भूपेश कुमार से अयोध्या के रामपुर हलबारा, जो कि लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, उसके उपरहार गांव में
126.48 वर्ग मीटर जमीन 4 लाख रुपए में खरीदी। 21 सितंबर 2020 को उनकी सास रंजना चौरसिया ने कारखाना में 2,79.73 वर्ग मीटर जमीन भगीरथी से 20 लाख रुपए में खरीदी। इसके बाद हर्षवर्धन शाही का नाम आता है, राज्य सूचना आयुक्त है। 18 नवंबर 2021 को उनकी पत्नी संगीता शाही ने और उनके बेटे सहर्ष कुमार शाही ने अयोध्या के सराय रासी माझा में 929.85 वर्ग मीटर जमीन है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि ये सारे लोग माझा की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, तो आपको बता दें कि वहां पर अभी क्रूज चलने का प्लान हो रहा है और जो नदी का इलाका डेवलप किया जा रहा है, ये सारी जमीनें उसके आसपास आने वाली हैं और कहीं ना कहीं वो इलीगल है। नदी के किनारे जो आने वाले वक्त में हर पर्यटन स्थल के साथ होता है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, उनके लिए जमीनें इस्तेमाल की जाएंगी। इसके अलावा हर्षवर्धन शाही के रिश्तेदार इंद्र प्रकाश सिंह से 15.82 लाख रुपए में सराय रासी माझा में जमीन खरीदते हैं। इसके अलावा बलराम मौर्य हैं, राज्य ओबीसी आयोग के सदस्य हैं और इनका विकास इतना ज्यादा हो गया है कि इन्होंने 28 फरवरी 2020 को गोंडा के महेशपुर में जगदंबा और त्रिवेणी सिंह से 50 लाख रुपए में 9,375 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। गोंडा का महेशपुर वो इलाका है जो सरयू पार आता है और उसके आगे मस्जिद बनने का प्लान है, जो मस्जिद की जमीन दान की गई है वो उधर बननी है। इसके अलावा बद्री उपाध्याय गांजा गांव के लेखपाल हैं। 8 मार्च 2021 को उनके पिता वशिष्ठ नारायण उपाध्याय ने श्याम सुंदर से गांजा में 116 वर्ग मीटर जमीन 3.5 लाख रुपए में खरीदा है। लेखपाल एक राजस्व अधिकारी होता है, अगर आप नहीं जानते हैं, जो भूमि के लेन देन से कोर जुड़ा हुआ आदमी होता है, जिसको सारा कुछ पता होता है कि जमीन कैसे चल रही है और कैसे उसको खरीदा बेचा जा सकता है। इसके अलावा सुधांशु रंजन है, गांजा गांव के कानूनगो हैं। कानूनगो भी एक राजस्व अधिकारी होता है जो लेखपाल की निगरानी में आता है। 8 मार्च 2021 को रंजन की पत्नी अदिति श्रीवास्तव ने उसी इलाके में 270 वर्ग मीटर जमीन 7.5 लाख रुपए में खरीदी। इसके अलावा एक नाम और आखिर में है, दिनेश ओझा पेशकार हैं। पेशकार कितना पैसा कमा सकता है आप अंदाजा लगाइए। 15 मार्च 2021 को इनकी बेटी श्वेता ओझा ने तिउरा गांव में, जो कि तिउरा माझा वो भी यही इलाका है जिधर कॉरिडोर, जिधर इस इलाके को डेवलप किया जा रहा है कि वहां पर्यटन के दृष्टि से नदी को साफ सुथरा बना करके पर्यटन कराया जाएगा, वहां पर 2542 वर्ग मीटर जमीन खरीदती हैं। ये इलाका, ये गांव भी भान सिंह के दायरे में आता है और महाराज दिन से 5 लाख रुपए में उन्होंने ये जमीन खरीदी है। 2542 वर्ग मीटर जमीन 5 लाख रुपए में खरीदी जाती है पेशकार के द्वारा। आपको सोचने वाली बात है, ये तमाम चीजें जब हो रही हैं, उसके बाद अब योगी सरकार आखिर जाकर के चेती है। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश के अफसरों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर जो जमीनें खरीदी गई हैं, उनके जांच के निर्देश और आदेश दे दिए गए हैं। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के तुरंत बाद अयोध्या की जमीनें सोना उगलने लगी। जिस जमीन को कल तक कोई पूछने वाला नहीं था, माझा के वो इलाके जहां कोई जाना नहीं पसंद करता था, वहां पर अयोध्या में तैनात रहे अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने औने पौने दामों में जमीन की बेतहाशा खरीद शुरू कर दी। अब इस जमीन पर नई अयोध्या विकसित की जानी है। स्पष्ट है यह नगरी वैश्विक पर्यटन का केंद्र बनेगी, तो कौड़ियों के भाव खरीदी गई ये जमीनें आज से 4-5 साल बाद मुंह मांगी कीमत दिलाने लगेगी। यह वही अयोध्या है जहां फैसला आने से पहले कोई अफसर पोस्टिंग नहीं चाहता था। कोई आईएएस अफसर, कितने डीएम यहां पर 6 महीने के बाद अपना ट्रांसफर कितने अजीब अजीब कारणों से ले लिया करते थे। लोग कहते थे कि यहां चलने के लिए गाड़ी नहीं है, हमको नदी पार करने के लिए बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। डीएम का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन उन डीएम ने इस आधार पर वहां अयोध्या से अपनी तबादली करवाई थी। तो ये तमाम चीजें हैं और इस बीच अब जब अफसर लाइन में खड़े हैं, जमीन का सौदा कर रहे हैं, तो ये सवाल उठता है कि आखिर अचानक से अयोध्या की जमीनें उन अफसरों के लिए इतनी कीमती कैसे हो गई जो हर हालत पर अपना तबादला करवा लिया करते थे। आगे इसको लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी सवाल हो आपके दिमाग में इस चीज को लेकर के, उसको पूछते हुए सरकार से इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और इसमें जो रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया गया वो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का सहारा लिया गया है, जिसमें 2 लोगों ने मिलकर के रिसर्च करी है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।